तो हिटलर बहुत याद आया, एक बार फिर याद आया हिटलर। लोकतंत्र भारत का मजबूत लोकतंत्र, संविधान से चलने वाला देश, लेकिन बार बार गाहे बगाए हिटलर की याद आ ही जाती है। और हिटलर को याद करते करते लोकतंत्र को भी याद कर लिया जाता है और ये बता दिया जाता है कि लोकतंत्र लोकतंत्र बार बार कहने वाले दरअसल कभी कभी हिटलर के रास्ते पर जब निकलते हैं तो इसी लोकतंत्र और इसी संविधान का सहारा लेकर तानाशाह बन जाते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय बहुत महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने, कुछ चीजें अंडरलाइन की और बताया कि केवल संविधान होना और संविधान का इस्तेमाल करना, संवैधानिकता पर पालन करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी हाँ, अदालत का न्यायप्रिय होना अलग बात है और न्याय होता हुआ दिखना अलग बात है। देश में संविधान होना अलग बात है और संविधान के तहत शासन का चलना यह अलग बात है। संविधान में दिए गए अधिकारों पर बात करना अलग बात है और उन अधिकारों को सही ढंग से लोगों तक पहुंचाना यह अलग बात है। इस बात को बहुत बारीकी के साथ अंडरलाइन किया गया और ये बात यहां पर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी होती है क्योंकि ये बात कही गई जस्टिस सुनंदा भंडारे मेमोरियल लेक्चर के दौरान। जी हाँ, किसी फैसले को लिखते वक्त, किसी फैसले को देते वक्त दिल्ली हाईकोर्ट के CJI ने यह बात नहीं कही बल्कि एक लेक्चर में जरूर कही है। आमतौर पर जो जजेस हैं वो टिप्पणियां सख्त करते हैं और इस तरह के लेक्चर्स में बहुत ही प्रासंगिक बातें कर देते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि लोग कहते हैं वाह ये हुई ना बात। लेकिन जब फैसला लिखने की बारी आती है तो तमाम चीजें इसकी उलट हो जाती हैं। बहरहाल सुनंदा भंडारे मेमोरियल लेक्चर के दौरान कहा CJI दिल्ली हाईकोर्ट ने संवैधानिकता का आधार कानून का शासन है जिसे कई सत्तावादी शासन नजरअंदाज कर देते हैं, भले ही उनके पास औपचारिक रूप से संविधान मौजूद हो। यानी कि सत्ता में बैठे लोग न्याय नहीं करते हैं जबकि उनके पास संविधान की ताकत होती है, लेकिन वो न्याय करते हुए नहीं दिखते हैं। मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने कहा कि हमें संविधान होने और संवैधानिकता का पालन करने में फर्क समझना चाहिए। इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर कानून का शासन है। कई तानाशाहों की व्यवस्थाओं में संविधान तो होता है लेकिन संवैधानिकता नहीं होती। उन्होंने जर्मनी के हिटलर के उदय का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे एक निर्वाचित चांसलर ने संवैधानिक प्रक्रियाओं में बदलाव करके लोकतंत्र को समाप्त कर तानाशाही स्थापित कर दी थी। किस तरफ इशारा है, किस तरफ निगाहें हैं और कहां निशाना है, ये बहुत बारीक लाइन है। मुख्य न्यायाधीश की इसी टिप्पणी पर वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार लिखते हैं कि ये दुस्साहसी जज कौन है भाई, किसकी इतनी हिम्मत हो रही है कि मोदी और उनकी सरकार को आईना दिखाए। संविधान का होना और उस पर अमल करना ये दोनों अलग बातें हैं। हिटलर भी वैध तरीके से तानाशाह बना था, ये वही चुनकर आया था, उसने भी संविधान की शपथ ली थी, मगर फिर उसने जो किया वो इतिहास है। क्या भारत में वही सब दोहराया जा रहा है? इसी ट्वीट पर कमेंट करते हुए, रिपोस्ट कमेंट करते हुए वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक लिखते हैं कि डॉक्टर साहब, ये लोया लुहान समय में जज साहब ने ये सब कहकर बड़ा खतरा मोल ले लिया। उन्होंने ये भी कहा था, जज उपाध्याय ने यह भी कहा कि भारत की संवैधानिकता आधुनिक है क्योंकि संविधान को व्यापक दृष्टिकोण से अपनाया गया है। आधुनिक होने का मतलब यह नहीं कि हम पुरानी चीजों को निकाल देंगे। संविधान में नई चीजें लाने का मतलब यह नहीं कि हम इतिहास के नाम पर पुरानी किताबों को बंद कर देंगे और नई किताबें नया इतिहास लिखने लगेंगे। पुरानी इमारतों के नाम बदल बदल के नए नाम रखेंगे, पुरानी सड़कों के नाम बदले जाएंगे, शहरों के नाम बदले जाएंगे। यह आधुनिकता नहीं है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि संवैधानिकता के कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं, जैसे शक्तियों का बंटना, सेंट्रलाइज ना हो पावर। लेकिन आज के शासन में क्या है, मंत्रालय कोई भी हो, आदेश एक तरफ से आता है। मंत्रालय, किसी भी मंत्रालय से सवाल कर लीजिए, उसके उलट कोई और दूसरा व्यक्ति जवाब देने आता है। कानून का शासन होना, कहां है कानून का शासन? संस्थाओं की जवाबदेही खत्म हो चुकी है। नागरिक अधिकारों का संरक्षण समय के साथ विकसित होते रहना है, लेकिन वो हो रहा है क्या? मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने हाल के दशकों में अदालतों द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसलों का भी जिक्र किया
जिससे संवैधानिक सिद्धांतों को और मजबूती मिली है। लेकिन यहाँ पर उन्हें उन फैसलों का भी जिक्र करना चाहिए जिससे अधूरे फैसले सामने आते हैं, न्याय पर भरोसा कम होता है और शासन और शक्ति का उस पर प्रभाव ज़्यादा नजर आता है। बहरहाल ये टिप्पणियां हैं एक सेमिनार के दौरान की गई, ये बातें हैं एक सेमिनार के दौरान बताई गई। तो सेमिनार में तो बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ सुना जाता है, लेकिन उसका क्या मतलब होता है, उस पर असर क्या होता है, ये एक बड़ा सवाल है। असल तो इम्तिहान तब होता है जब सिटिंग जजेस अपने फैसलों में वो सख्ती दिखाएं, वो संविधान की मर्यादा और संविधान की आत्मा को चरितार्थ करें उन फैसलों में, तब शायद सत्ता में बैठे लोगों को कोई संदेश जा सके।